हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का इंग्लिश चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? जो किंग था उसके पास थे 3 क्वेश्चंस और वो उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या वो क्वेश्चंस थे, व्हाट आर द क्वेश्चंस, और क्या किंग को उस क्वेश्चंस का आंसर मिला कि नहीं। So let's start the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो कोई भी किंग को एक थॉट आया कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो पाएगा अगर उसको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को याद होंगे। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल ही शुड लिसन टू? किन लोगों को उसको सुनना चाहिए? वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है जो उसको करनी चाहिए? द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने जो भी लोग थे उनको भेजा अपनी किंगडम में और उन लोगों को कहा कि सबको बोल दो कि हम उन लोगों को पैसे देंगे जो कि इन 3 क्वेश्चंस को आंसर दे करेगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे मतलब बुद्धिमान लोग आए उनके पास, पर किंग के पास, पर सबने ही जो है क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग तरीके से अपने अपने सुझाव से दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग्स मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो जो उसका पहला क्वेश्चन था, जैसे कि कौन सा राइट टाइम है उसको कुछ भी काम को शुरू करने के लिए, तो जो लोग आए थे उसके पास, उनमें से किसी लोगों ने उससे कहा कि किंग को जो है उनको एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए जिससे उनको, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो इसी चीज को देख के कुछ लोगों ने कहा कि आप किंग ये कर पाएंगे, और कुछ लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है एडवांस में डिसाइड करना कि कौन सा राइट समय है किसी भी काम को करने का। अब जो किंग था वो सब नोटिस कर रहा था, जो भी लोग उसको सुझाव दे रहे थे वो सब नोटिस कर रहा था। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो वो जो कुछ सही बातें सबको बुलाया है, तो कोई फूलिश प्लेजर्स भी लेके आ रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। तो जो किंग था उसने जो सही लगा उसने वही किया। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को काउंसिल रखना चाहिए। काउंसिल वो पीपल होते हैं जो कि आपको एडवाइस करते हैं, मतलब क्या रॉन्ग है क्या गलत है आपको बताते हैं, मतलब आपको एक तरह से गाइड करते हैं कि आपको क्या सही है क्या गलत है वो करने के लिए। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि उनको एक काउंसिल रख लेना चाहिए और वो उनको मदद कर देगा कि उनको कौन सा चीज कौन से टाइम पे करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा क्यों कहा लोगों ने? क्योंकि एक जना, मतलब ओनली जो किंग है वो डिसाइड नहीं कर पाता सही चीज, तो उसको एक काउंसिल की जरूरत थी ताकि वो किसी भी चीज को राइट टाइम पे करे और अपने जो डिसीजंस है वो क्विक भी ले और अच्छे से भी ले। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. पर बाकी लोगों ने कहा कि काउंसिल रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर जब अर्जेंट जो मतलब होते हैं फैसले लेना वो नहीं कर पाते किंग, क्योंकि फिर उनको डिसीजन लेने से पहले काउंसिल से पूछना पड़ता। तो इससे क्या होता, डिसीजन मेकिंग में और ज्यादा डिलेज होते हैं, तो अर्जेंट जो है डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज करनी है सही टाइम पे, तो आपको ये जरूरी है कि आपको फ्यूचर में देखना पड़े। फ्यूचर में कैसे देखना पड़े? तो फ्यूचर में देखना एक आम इंसान का काम नहीं है, ओनली जो मजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, वो ये सब काम कर सकते हैं। तो किंग किसके पास गए? मैजिशियंस के पास, सब लोगों की बात सुन के। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary.
तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसी लोगों ने, सम पीपल ने कहा, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो किंग है उनको किन लोगों की सुननी चाहिए। तो उसके आंसर में जो बाकी के लोग हैं उन्होंने कहा कि आपको काउंसिलर्स की सुननी चाहिए। जैसे कि काउंसिलर वो होते हैं मेंबर्स ऑफ काउंसिल, और आपको काउंसिल का मतलब पता ही है कि जो आपको एडवाइस देते हैं कुछ सही चीजें करने के लिए। बाकियों ने कहा कि आपको प्रीस्ट की सुननी चाहिए, पंडितों की सुननी चाहिए। बाकियों ने कहा कि आपको डॉक्टर की सुननी चाहिए, और बाकियों ने कहा कि आपको सिपाही आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, आपके लिए ये जो पीपल्स हैं ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो तीसरे क्वेश्चन के आंसर में तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो किंग को करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि साइंस, बाकियों ने कहा कि आपको फाइटिंग चूज करनी चाहिए, और बाकियों ने कहा कि आपको रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, मतलब पूजा पाठ करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वाज सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। तो जो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे थे उसको, तो जो किंग था सबके अलग अलग आंसर्स थे, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो उसने सोचा इन लोगों से पूछने से अच्छा है कि मैं किसी भी एक सर्टेन कोई से भी, जो हर्मिट है, हर्मिट का मतलब क्या होता है, कोई से जो पीपल अकेले रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं और थोड़े से पुअर टाइप होते हैं, पर उनकी जो अक्लमंदी की बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और वो लोग इस चीज के लिए पहचाने जाते हैं, उनकी अक्लमंदी के लिए और उनकी सही बातों के लिए। तो किंग ने सोचा कि मैं उस हर्मिट के पास जाके एडवाइस लूं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जो hermit था वो बहुत ज्यादा सिंपल सा आदमी था, और वो कहाँ पे रहता था, जंगलों में, लकड़ियों के वहां पे। तो उसने वो जगह कभी नहीं छोड़ी और वो वहां पे रहता था। तो उसने सिंपल, अपनी तरह सिंपल पीपल को देखा। तो जो किंग था उसने भी सोचा कि उसने हमेशा सिंपल पीपल को देखा, तो किंग ने क्या करा, उन्होंने भी उसकी तरह ही सिंपल से कपड़े पहन लिए, ऑर्डिनरी क्लोथ्स को वियर कर लिया। और अंदर जाने से पहले हर्मिट की जो हट है, मतलब उसकी जो घर था, झोपड़ी थी, उसके अंदर जाने से पहले जो किंग है उसने अपना हॉर्स बाहर ही छोड़ दिया उसके बॉडीगार्ड के साथ, और अंदर अकेले चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermits digging the ground in front of his hut. जैसे ही किंग अंदर आए, किंग ने देखा कि जो हर्मिट था, वो जो सिंपल पर्सन था, वो अपनी हट के सामने क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था ग्राउंड में। ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब वो किंग से उन्होंने हेलो हाय करा और वापस अपनी जो है डिगिंग स्टार्ट करने लगे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि किंग है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनरी कपड़े पहन रखे थे। तो वो अपना काम जारी रखने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेंड हैवली। तो जो हर्मिट था वो बहुत ज्यादा ओल्ड था, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा टाइप था, और बहुत ज्यादा वीक भी हो चुका था वो काम करता करता, और वो बहुत टाइम से काम कर रहा था। तो उसकी ब्रीथ एंड हैविली, उसकी सांस भी भर रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। तो किंग उसके पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने। तो वो एक एक करके अपने क्वेश्चंस बताने लगा। हाउ कैन आई लर्न टू डू द थिंग right thing at the right time? Who are the people I need the most? And what affairs are the most important? तो किंग ने अपने सारे तीनों जो क्वेश्चंस थे उसको बताए हर्मिट को कि कौन सा राइट समय है उसको किसी काम को करने का, और कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल है उसको चाहिए, और कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. जो hermit था वो उसकी बात सुनकर, पर सुना तो सही उसने किंग की बात, पर वो कुछ बोला नहीं और वो अपना काम जारी रखने लगा। तो जो किंग था उसने उससे कहा कि तुम थक चुके होंगे, यू आर टायर्ड, तुम थक चुके होंगे, लाओ स्पैड, वो जो कुल्हाड़ी है वो मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारी जगह पे काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो जो वो hermit था उसने किंग को थैंक्स बोला और उन्होंने जो स्पैड थी वो किंग को दे दी, और वो जाके ग्राउंड पे बैठ गया hermit. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." और जब जो है थोड़ी देर बाद जब किंग ने जो है गड्ढे
खोद दिए थे, 2 गड्ढे खोदने के बाद वो जो है उसने वापस से रुका और अपने जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट करे हर्मिट के सामने। तो हर्मिट ने उसको आंसर नहीं दिया, पर वो खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ बढ़ाए जो कुल्हाड़ी थी उसको लेने के लिए और कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए और मैं आपकी जगह का काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैट एंड कंटिन्यू टू डिग। पर जो किंग था उसने उसको कुल्हाड़ी नहीं दी और जो गड्ढा खोदने का काम था वो करता रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spat into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो 1 घंटा ऐसे ही बीत गया। फिर उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। जो सन था वो जो है ट्रीज के पीछे छुप चुका था, मतलब शाम होने आई थी, रात होने वाली थी। और जो एट द लास्ट था वो जो किंग था वो थक हार के उसने मैं तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था, पर तुमने मुझे आंसर नहीं दिए। तुम बता दो, अगर तुम मुझे आंसर देना नहीं चाहते तो मैं अपने घर को रिटर्न हो जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. अब इतनी ही देर में वो बातें कर ही रहे थे कि एक इंसान जो है वो दूर से भागता हुआ आया। तो हर्मिट ने कहा कि देखो वहां से कोई भागता हुआ आ रहा है।